स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको तो पता ही है भारत में शिक्षा का स्तर कितना है और स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे बदलाव करने की कोशिश की गई है ताकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके। अब जो भी लोग एजुकेशन में बदलाव के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो अक्सर हर साल जो रिपोर्ट आता है असर का मतलब हुआ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 का ये रिलीज हो गया है और ये आप देख सकते हो। असर रिपोर्ट रिवील्स 25% ऑफ टीन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 14 एंड 18 स्ट्रगल टू रीड ग्रेड 2 टेक्स्ट विथ फ्लुएंसी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको इस वीडियो में जो रिपोर्ट है वो तो मैं बताऊंगा और इसके साथ साथ इस बार का जो सर्वे किया गया था वो डिजिटल चीजों के ऊपर काफी फोकस किया गया था, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से काफी कुछ बदला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मोबाइल फोन्स के माध्यम से, टैबलेट्स के माध्यम से स्टडी करने लगे हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो हमारा SIP प्लस बैच ले सकते हैं, जिसके तहत आपका पूरा रिवीजन, पूरी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको फ्री में मिलेगा डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज। मतलब कि जो पूरा टेस्ट है प्रीलिम्स से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आपको ये सेपरेटली खरीदना है वो भी आप ले सकते हैं, और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी की, हमारा फाउंडेशन बैच ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 2005 से हर साल अगर आप देखोगे तो एक NGO है जिसका नाम है प्रथम, और उन्हीं के द्वारा ये जो असर रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है, जिसका मतलब हुआ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि भारत के अंदर स्कूल एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रीडिंग, अर्थमेटिक एबिलिटीज, जो 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं रूरल एरियाज के अंदर। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि असर रिपोर्ट बेसिकली अर्बन एरियाज को ट्रैक करता है, नहीं, भारत के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या स्थिति है 6 साल से 14 साल के बच्चों की, उनके अंदर ये जो एबिलिटीज हैं उनको यहां पर मेजर करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2023 का जो सर्वे है वो बेसिकली ओल्डर ग्रुप के लिए, मतलब 14 साल से 18 साल उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सर्वे कराया गया था, जहां पर उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है, मैथ्स की स्किल है और एवरीडे सिचुएशन में वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उस अपने एबिलिटीज को, उसको परखने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ साथ इस बार के सर्वे में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर काफी फोकस किया गया है कि बच्चे उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख सकते हो, इस बार के रिपोर्ट का नाम है असर 2023 बियॉन्ड बेसिक सर्वे, जिसके तहत लगभग 34,000 से भी ज्यादा जो यंग रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूछा गया था, और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। और देश के लगभग 26 राज्यों को कवर किया गया है, 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। देखिए, देखने में लग सकता है कि सिर्फ 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, लेकिन ये काफी डेप्थ में सर्वे किया जाता है। वैसे अगर हम बात करें कि इस बार 14 से 18 ईयर्स के लिए ही क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रथम है NGO, उन्होंने बताया कि 2005 से 2014 के बीच में ये लोग हर साल जो लर्निंग एबिलिटीज हैं रूरल बच्चों का उसको ये चेक करते थे, उसके ऊपर सर्वे निकालते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो डिटेल्ड सर्वे है ना, जो फुल सर्वे है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का, वो ऑल्टरनेट ईयर्स में निकालने लगा। मतलब ये पिछले साल आया था 2023 में और नेक्स्ट टाइम ये 2025 में आएगा, लेकिन उसके बीच बीच में जैसे 2024 में यहां पर वो डेप्थ में गए। मतलब कि मान लो अगर कोई 14 साल के बाद स्कूलिंग करके आ रहा है, उसके बाद उसकी क्या स्थिति है, इसी की वजह से यहां पर उसको मेजर करने के लिए जो 14 से 18 इयर्स के बच्चे हैं उनको यहां पर रखा जा रहा है, और उसी के हिसाब से ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि इस बार का रिपोर्ट ये 14 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये सर्वे के माध्यम से प्रथम जो NGO है वो क्या मेजर करना चाहता था। बेसिकली 4 चीजों को वो ये मेजर करना चाहते थे। एक हो गया
एक्टिविटी, दूसरा है एस्पिरेशन, तीसरा है अवेयरनेस इन जनरल और चौथा है एबिलिटी। यहां पर प्रथम एनजीओ का यह भी कहना था, रिपोर्ट का यह भी कहना है कि 2017 में भी हमने 14 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों का मेजर किया था और उस समय बेसिकली हमने जो बेसिक सर्वे है ऑन रीडिंग एंड अर्थमेटिक उसी पर फोकस किया था। लेकिन इस बार यहां पर इस चीज पर भी फोकस किया गया है कि वो जो रीडिंग और अर्थमेटिक जो स्किल्स हैं बच्चों में, कैसे वो उनको हर दिन की जो एक्टिविटीज हैं उसमें मदद करती है। जैसे कि अगर वो बाजार जाते हैं तो बाजार में जब वो कोई पैसा खर्च करते हैं तो अगर उनको मैथमेटिक एबिलिटी होगी, जोड़ घटाना आता होगा, डिवीजन करना आता होगा, तो वो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार के सर्वे में डिजिटल कंपोनेंट को जोड़ा गया है, क्योंकि यहां पर सर्वे का यह कहना है कि पिछले 4-5 सालों से यहां पर बहुत कुछ बदल गया है। यहां पर उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि डू यू नो हाउ टू यूज अ सेल फोन, और साथ ही साथ बच्चों से यहां पर कुछ टास्क भी कराया गया है फोन पर, जैसे कि क्या वो स्मार्टफोन में या फिर फोन में जो अलार्म है क्या वो अलार्म लगा सकते हैं कि नहीं, क्या अगर उनको कोई सर्च करना है कोई इंफॉर्मेशन क्या वो सर्च कर सकते हैं कि नहीं। मतलब उनको आना चाहिए ना कि गूगल में डालना है, क्या लिखना है और उसके हिसाब से उनको आंसर मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या वो कर पाते हैं कि नहीं। अब हम आते हैं कि ये सर्वे का मेन फाइंडिंग्स क्या है, क्या क्या चीजें मिली हैं इस सर्वे के अंदर। देखो, सबसे पहले तो ये बताया गया है इस सर्वे में कि बच्चे जो हैं, जो कि 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो मल्टीपल थिंग्स करते हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर या जॉब मार्केट कैप्चर नहीं कर पाता। मतलब यहां पर बताया गया कि ऑलरेडी अराउंड 30% जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रहे थे। अब आपको पता ही हमारे देश की स्थिति क्या है, बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको यहां पर किसी ना किसी काम में धकेल दिया जाता है, मतलब एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं होती है। यहां पर देखा जाता है कि क्या बच्चा जो है वो घर के लिए कुछ कमा कर ला पा रहा है कि नहीं। स्पेशली रूरल एरियाज में कहीं पर भी अगर आप जाओगे, अर्बन एरियाज में भी काफी जगह यहां पर बच्चों को जानबूझकर मतलब करना पड़ता है। कई बार परिवार जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो कमा कर नहीं लाएगा तो घर कैसे चलेगा। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि ध्यान रखिएगा हम 14 साल से उम्र के ऊपर की बात कर रहे हैं और ये लीगल भी है। 15 साल के ऊपर अगर आप देखोगे तो आप वर्क कर सकते हो, हाँ वो डेंजरस फैक्ट्रीज में आप वर्क नहीं कर सकते। खैर, यहां पर एक चीज यही बताया गया कि जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहां पर पढ़ाई करना चाहता था या फिर कुछ और करना चाहता था, मुझे जबरदस्ती ये काम करना पड़ा है। तो ये काफी समझने वाली चीज है कि बच्चों को स्पेशली जो है यहां पर फ्रीडम नहीं होता कि वो आगे पढ़ाई कर पाएं और स्पेशली उनका पूरा जो फोकस है वो धीरे धीरे काम के ऊपर चला जाता है। फिर दूसरी चीज यहां पर जो नोटिस की गई सर्वे के अंदर कि अगर बच्चे को बेसिक रीडिंग स्किल्स आता है या फिर मैथमेटिकल स्किल्स आता है बच्चे को, तो यहां पर वो उसका एवरीडे टास्क में इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि बाजार जाना, मैंने आपको बताया ना, या फिर किसी से कोई डील करना। आपने देखा होगा कहीं छोटे छोटे किराने की शॉप खोल लेते हैं तो उनके माँ बाप उसको खोल लेते हैं, कई बार बच्चे को बैठा देते हैं। तो बच्चा अगर स्मार्ट है, अगर वो सारी चीजें आता है, पढ़ना लिखना आता है, मैथ्स करना आता है, तो उस केस में वो और अच्छे से दुकान को चला पाएगा, राइट। तो एवरीडे जो टास्क होता है, क्या जो रीडिंग और मैथ्स के स्किल्स हैं क्या उसको मदद करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, ऐसा सर्वे में बताया गया है। और इसीलिए यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई बच्चा, मतलब अगर मान लो 8th वो पास कर गया है और उसके बावजूद भी उसके पास ये स्किल नहीं आई है, तो हमें एफर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लगातार, चाहे वो बड़ा बच्चा हो गया, 18 साल 20 साल का बच्चा हो, तो उसको यहां पर हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि वो सीखे इस चीजों को, ताकि उसके वो जीवन में काम आएगा। और आप देख सकते हो सर्वे में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दैट इज 1 in 4 चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years still cannot read a standard 2 level text fluently in the regional language। सोच सकते हैं आप, मतलब कि यहां पर बच्चा क्लास 8th पास कर गया है। और मुझे तो पता है दोस्तों, मैं काफ़ी सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं और मतलब पहले तो काफ़ी करता था, स्पेशली जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय काफ़ी जुड़ा रहता था, जाता था एनजीओ वगैरह में। तो वहां पर देखता था कि सरकारी स्कूल से स्पेशली जो बच्चे आ रहे हैं वो भले ही 8th क्लास में, 7th क्लास में, लेकिन अगर आप उनसे क्लास 2nd का अगर आप कुछ भी पूछोगे, रीडिंग करवाओगे, डिविजन कराने की कोशिश करेंगे, तो उनको नहीं आ पाता था। और यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि 25% बच्चे 14 से 18 उम्र के बीच में वो जो 2nd लेवल के स्टैंडर्ड की बुक है उसको रीजनल लैंग्वेज में भी यहां पर फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें तो आधे से ज्यादा बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चे
3 डिजिट का जो नंबर है उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि मान लो 887 हो गया, इसको डिवाइड करना है अगर 7 से, तो वो उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। 50% से ज्यादा, मतलब कि जो चीजें उनको 3rd और 4th स्टैंडर्ड में आनी चाहिए थी वो 8th क्लास पास करने के बावजूद भी उसको नहीं कर पाते। फिर इसके अलावा 57% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में सेंटेंस को रीड नहीं कर पाते। सॉरी, 57% ऐसे हैं जो कि रीड कर पाते हैं और बाकी के 43% जो हैं वो इंग्लिश के सेंटेंस को रीड नहीं कर पाते। ठीक है, और इस 57 में जो रीड कर पाते हैं उनमें से 73% ऐसे हैं जो उसका मतलब भी समझ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ रीड करो वही इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करके आप क्या उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, उसके मतलब को समझ पा रहे हो कि नहीं। और चाहे अर्थमेटिक्स की बात करिए, इंग्लिश रीडिंग की बात करिए, हर जगह यह देखने को मिला कि जो बॉयज हैं उन्होंने गर्ल्स से बेहतर परफॉर्म किया है, यहां पर यह बताया गया। अब इसके साथ साथ अगर हम डिजिटल कंपोनेंट की बात करें तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आई है। यहां पर एक लेवल पर बताया गया है कि भारत में रूरल एरियाज के अंदर भी बच्चे जो हैं, जो बेसिक थिंग्स होना चाहिए उनको मोबाइल फोन में यूज करना, वो एक्चुअली में वो कर पाते हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग इट इन डेप्थ। मतलब कि मान लो अगर स्मार्टफोन है परिवार में, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल बच्चा कर तो पाता है लेकिन उसको डेप्थ में नहीं करता। मतलब ज्यादातर क्या है कि ऊपरी लेवल पर जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह की चीजें वो चलाता है, लेकिन यहां पर जो उसको और ज्यादा स्किल सिखा सकती थी, वो पढ़ सकता था अच्छे से, वो शायद यहां पर नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा चिंताजनक है। जहां तक जेंडर गैप की बात है डिजिटल एक्सेस में, देखिए यहां पर भी इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाते हो, मतलब अगर आपको एक स्मार्टफोन दिया जाए तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे, तो यहां पर चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उन्होंने कहा कि हां हम कर पाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया बॉयज और गर्ल्स से सेपरेटली कि हाउ मेनी ऑफ यू ओन अ स्मार्टफोन, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो उनमें से बॉयज की संख्या ज्यादा थी। और यहीं पर थोड़ा सा जेंडर गैप आ जाता है, मतलब कि जो बॉयज हैं उनको ज्यादा एक्सेस मिल जाता है, उनको ज्यादा यूज करने को दिया जाता है। और आपने देखा भी होगा अपने परिवार में या फिर कहीं और भी पड़ोस में कि बॉयज को पहले कोई भी चीज में जो है एक तरह से फेवर किया जाता है कि उसको स्मार्टफोन दे दिया गया, गर्ल्स को नहीं दिया गया। फिर इसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि आप में से कितने लोगों के घर में स्मार्टफोन है, तो लगभग 90% बच्चों ने बोला कि हाँ हमारे घर में स्मार्टफोन है। और उनमें से 95% बॉयज और 90% गर्ल्स ने कहा कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लगभग दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन यूज करने को ज्यादा किसको दिया जाता है, वो है आपका बॉयज को। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि हर एक मामले में, मतलब स्मार्टफोन अगर हम दें तो यहां पर बॉयज ने आउट परफॉर्म किया है, बॉयज ने बेहतर किया है स्मार्टफोन के यूजेज में। और साथ ही साथ यहां पर जो डिजिटल टास्क है वो लोग ज्यादा बेहतर कर पा रहे थे जिनके पास अच्छी एजुकेशनल स्किल्स थी। मतलब अगर आपने एजुकेशन अच्छे से प्राप्त की है तो ऑब्वियस सी बात है आप स्मार्टफोन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। अगर आपके पास वो एजुकेशन नहीं है शायद वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। खैर, इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे जो भी बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाते हैं उनमें बताया गया कि लगभग 2/3 जो हैं वो एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज का भी इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन में। जैसे ऑनलाइन वीडियोस देखना, जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, उसी प्रकार से यहां पर डाउट्स हो गया, नोट्स को एक्सचेंज करना हो गया, तो 2/3 बच्चे लगभग ये करते हैं। फिर इसके साथ साथ 80% बच्चे यहां पर स्मार्टफोन पर मूवीज भी देखते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं। देखो यहां पर अब देखो 80% और 2/3 मतलब 66-7% ये कोई अलग नहीं है। मतलब एक बच्चा है जो कि हो सकता है कि स्टडी भी कर रहा हो और वो साथ ही साथ यहां पर कभी कभी मूवीज भी देखता होगा, तो वो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये है कि गांव में, रूरल एरियाज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, यहां पर बच्चे जो हैं क्लास 10th के बाद, क्योंकि 14 ईयर से 18 ईयर्स हो गया तो 14 साल में क्लास 10th यूजुअली कर लेते हैं बच्चे, तो 14 ईयर्स से लेकर या फिर 16 ईयर्स कह लीजिए, 16 ईयर्स में बच्चे क्लास 10th कर लेते हैं। तो यहां पर जो आगे चलकर उनको पढ़ाई करनी होती है वो कौन सा स्ट्रीम चुनते हैं, क्या वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं या फिर जो साइंस या फिर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथ्स हो गया, टेक्नोलॉजी वाला फील्ड हो गया, क्या वो उस तरह के स्ट्रीम्स में जाते हैं। तो देखिए यहां पर बताया गया क्लास 11th और ऊपर के बच्चे जो हैं ज्यादातर वो ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि जिस गांव में बच्चा पढ़ रहा हो वहां पर साइंस वाले सब्जेक्ट्स की फैसिलिटीज ना हो और इसीलिए उसको मजबूरन कई बार जो ह्यूमैनिटीज हैं उनके सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है। और इसीलिए आप देखोगे कई बार बच्चे शहरों में आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं ताकि वो साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बेहतर
तरीके से पढ़ सकें। लेकिन ये धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर बताया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है उसमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। मतलब कि बच्चा गांव में रहकर ही डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पर साइंस वाले सब्जेक्ट्स को भी बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी असर रिपोर्ट में इस बार के, जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो देश में पहला नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन ये कब लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।